हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये आर्म होल की घटाई से लेके यहाँ पे जो हम यहाँ से आर्म होल की घटाई करेंगे और इधर से हम ये हमारा बटन होल वाला पार्ट है, यहाँ से हम अपने गले की भी साथ साथ घटाई करते हुए यहाँ हमें जो आर्म होल की लंबाई रखनी है, यहाँ आर्म होल से लेके कंधे तक, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके शेयर करना और वीडियो पूरी देखना फ्रेंड। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमें इसकी लंबाई हमने जितनी हमें चाहिए अपने कार्डिगन जैसे बैक पार्ट में जितनी लंबाई रखी थी उसके हिसाब से इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है, आप देख लीजिए। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल की घटाई करनी है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ जहाँ से हमने घटाई कर रखी है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से इसकी घटाई करनी है। तो घटाई हम जैसे हमने इसमें करी थी 4 3 2 1 की, वही घटाई करेंगे। 4 3 2 1 ही करेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरे फंदे को बनाया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लिया। एक, फिर से ऐसे ही करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। दो, फिर से एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तीन, फिर से एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे 4 फंदों की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ पे अपने डिजाइन के हिसाब से बुनेंगे इस तरीके से। ये पूरी सिलाई हम तीन फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, जहाँ पे हमने आर्म होल की घटाई करी थी। तो यहाँ पे 4 फंदे घटाए हमने और ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करके अब हम इसकी सीधी सिलाई में आ गए हैं। तो ये बटन होल वाला है ये, तो इसको हम पहले इसकी पट्टी बना लेते हैं और 2 फंदे हमारे ये सीधे, देखिए जो हमारे ये 2 फंदे सीधे की लाइन जा रही है, ये वाली लाइन भी इसके साथ बना ली है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हम हर सिलाई में जब हम सीधी साइड में आएंगे, अब से हर सीधी सिलाई में हमें यहाँ पे पहले हमें ये फंदे बनाने हैं। देखिए 2 4 6 8 10 कितने 9, 2 4 6 8 9, 9 फंदे ये हो गए और 2 फंदे ये सीधे हो गए। 10 और 11 फंदे बनाने के बाद 9 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 11 फंदे बनाने के बाद हमें हर सीधी सिलाई में एक फंदा घटाना है, यानी कि 2 फंदे का एक फंदा करना है हर सीधी सिलाई में। पहले 9 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 2 का एक करेंगे। हर सिलाई में सीधी साइड से एक एक फंदा यहाँ पे घटाना है जब तक हमारे मतलब ये जो कंधे हैं, यहाँ पे हमें कंधे रखेंगे इसके जो शोल्डर तो शोल्डर में हमें कितने फंदे रखने, जैसे हम 26 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं, जितने होंगे उस हिसाब से। इतने फंदे हम यहाँ पे जब तक हमारे हो नहीं जाते 24-26 फंदे, तब तक हमें घटाने हैं। और इसकी लंबाई के हिसाब से हमें कितनी लंबाई चाहिए इसकी करके ना, उसके हिसाब से घटाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 9 फंदे उल्टे बनाए, ये बटन होल के जो ये पट्टी है इसके 9 फंदे उल्टे उल्टे बनाए। फिर यहाँ पे जो सीधी लाइन आ रही है ये 2 फंदों की, ये लाइन भी बनाई।
फिर हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हुए जाएंगे। जैसा हमारा डिजाइन है उसके हिसाब से बनाते हुए जाएंगे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से उल्टी साइड सिलाई में आ गए हम, उल्टी साइड। और हमारी जो घटाई हो रही है ये आर्म होल की घटाई यहाँ पे ये उल्टी साइड से हो रही है। तो 4 फंदे की घटाई हमने कर ली। अब हम 3 फंदों की करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो देखिए हमारे 1 2 3 फंदों की घटाई यहाँ पे हो गई है। तो अब हमें ये 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे करके बनाने हैं। तो इसको हम इस सिलाई को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। तो ये हमारे बटन होल और बटन पट्टी के जो ये पट्टी है इसके फंदे हैं। तो हम ये 9 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये 9 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए हमने। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करके अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे। यहाँ से हम हर सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे और अब धागा पीछे करके अपनी डिजाइन के हिसाब से हम इसको सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी उल्टी सिलाई में, और यहाँ पे अभी हमें 2 फंदों की घटाई करनी है। 4 फंदों की घटाई हो गई है, 3 फंदों की भी हो गई है। अब 2 फंदों की करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। एक, फिर से एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2। तो यहाँ पे हमारी 2 फंदों की घटाई भी हो गई है। अब हमें अपने डिजाइन के हिसाब से, यानी कि 4 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं और 3 फंदे सीधे। तो ऐसे बनाते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड उल्टी साइड से हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब ये 9 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। पहले 9 फंदे हमने उल्टे बना लिए बटन पट्टी वाले, और धागा पीछे करके 2 फंदे बनाएंगे सीधे। बस ये 11 फंदे हमें बनाने हैं। पहले 9 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। उसके बाद हमें सीधा 2 का 1 करना है, 2 फंदों का 1 फंदा करना है यहाँ की, यानी कि हर सिलाई में हमें सीधी साइड से एक एक फंदा घटाना है। और उसके बाद हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 की हमने घटाई कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक फंदे की घटाई करनी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदे को ऐसे बुनेंगे, और अब हम पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक फंदे की घटाई हो गई है। तो अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको 3 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई में हमें यही बनाना है। देखिए 4 फंदे हमारे ये उल्टे हैं और बीच में 3 फंदे सीधे। तो इसी को बार बार हमें रिपीट करना है। और हमारे यहाँ पे
4 3 2 1 की घटाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से घटाई नहीं करनी है, हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है ये। और अब हमको इसको हम ऐसे बनाते हुए जाएंगे। तो उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सीधी सिलाई में आ गए हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे जो आर्म होल की घटाई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से कोई घटाई नहीं करनी है। 4 3 2 1 की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ सीधी साइड से पहले 9 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 11 फंदे बनाने के बाद हमें हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में, हर सीधी सिलाई में यहाँ पे 11 फंदे बनाने के बाद 1 फंदे की घटाई करनी है हर सिलाई में। तो 9 फंदे पहले उल्टे उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे हो गए ये, 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे उल्टे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, यानी कि 1 फंदे की यहाँ पे घटाई करेंगे हर सिलाई में। ध्यान रखना फ्रेंड, हर सीधी सिलाई में हमें यहाँ पे 11 फंदे बनाने के बाद 1 फंदा कम करना है, यानी कि 1 फंदे की घटाई करनी है। यहाँ पे 1 फंदा कम करना है। 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और उसके बाद 1 फंदा यहाँ पे कम करना है, यहीं पे करना है। और फिर हम अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बनाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे हमें अब कोई घटाई नहीं करनी है, यहाँ पे हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको बनाते हैं। फिर मैं पहले इसको बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने दोनों तरफ, तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे ये इसका बैक पार्ट है और ये 2 इसके फ्रंट पार्ट हैं, एक बटन होल वाला और एक बटन पट्टी वाला। तो मैंने ये देखिए दोनों को 7.5 इंच इसकी लंबाई रखी है फ्रेंड, बैक पार्ट के भी और फ्रंट पार्ट के भी। तो ये मेरे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।